वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th के हिंदी पेपर। देखिए दोस्तों, ये है सेट बी। देख लीजिए दोस्तों, ये है आपका जो सेट बी। इससे पहले दोस्तों मैंने भी आपके लिए सेट बी भी डाला था दोस्तों, जो कि दोस्तों वायर पेपर था दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी पेपर बदल चुका है दोस्तों, और ये रहा उसका रियल पेपर दोस्तों। ये देखिए सेट बी दोस्तों। दोस्तों यूट्यूब में इससे बहुत से सेट मिलेंगे दोस्तों, और दोस्तों इनमें से दोस्तों कोई ना कोई तो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देख लीजिए, अब मैं जो दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ, ये रहा आपका सेट बी। ये देखिए दोस्तों, ये सेट बी हिंदी का पेपर दोस्तों। और ये देखिए 2000 जो है 21-22। और दोस्तों आपको इससे पहले जो आपका मैथ्स और इंग्लिश का पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें भी आपको जो है सेट बी ही पूछा गया है। और दोस्तों इस बार भी आपको सेट बी ही पूछा पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा इसके निर्देश। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, और ये रहा देखिए ये सब दिए दोस्तों। दोस्तों मैं आपको दोस्तों ये देखिए दोस्तों पूरे जो दोस्तों जितने एक से लेके दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 तक दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अगर आपको इसका जो हल चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में इसका दोस्तों पूरा का पूरा हल लेके आएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पहले देखते हैं हम इसका प्रश्न देख लेते दोस्तों। ये देखिए प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक पहला है, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन देखिए, ये रहे क्वेश्चन। पहला है, खेतों में दूर तक खालिस्तान से हरियाली फैली है। तो दोस्तों आपके इसके आंसर दोस्तों मिला लेना है आपको, जो याद भी हो गया अब तो, और नहीं याद हो गया दोस्तों आपको इसको अपने पुस्तक से मिला लेने हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। दोस्तों आपको पता होगा महाकाव्य में समग्र दोस्तों पूरे जीवन का होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, चरण सरोज पखारन लागा में खालिस्तान अलंकार है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर पता होगा। पांचवा क्वेश्चन है, प्रातः काल दोनों मित्र खालिस्तान में बंद कर दिए गए। तो दोस्तों इसमें आपको पता होगा क्या है इसका। छठवा है, मैना की चाल में गुरुदेव को खालिस्तान भाव दिखाई देता था। अगला क्वेश्चन है सातवां है, यथाशक्ति खालिस्तान शब्द है। ऑप्शन है दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए है आपको, जो भी आपको सही लगे या जो सही होगा दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर को खालिस्तान इलाहाबाद लाए थी। आपको पता होगा इसको दोस्तों क्या इसका आंसर का। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, महादेवी वर्मा की छात्रावास की पहली सातिन कौन थी। दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए, ये है क है शकुन कौर, ब है जेबुन शाह, द है सुभद्रा कुमारी चौहान, और द है घ है मृदुला। दोस्तों इसका आपको सही आंसर मिला के लिख लेना है इसका आंसर आपको। दूसरा है, समास के नियमों में निर्मित शब्द कहलाते हैं। इसका दोस्तों आपको आंसर पता होगा, इसमें चार ऑप्शन दिए दोस्तों, आप इसमें से जो सही आंसर होगा उसको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन तीसरा है, माटी वाली मिट्टी किस में भरकर लाती थी। इसका दोस्तों आप आंसर देख लीजिए। इसके ऑप्शन दिए, क है परात में, ख है कंठर में, ग है बाल्टी में, और घ है डालिया में। तो दोस्तों आपका इसका आंसर देख लेना है। चौथा है, ब्रिटिश राज्य का गहना थी। इसका दोस्तों चार ऑप्शन है, क है हथकड़िया, ख है सोने की कंगन, ग है चांदी के कड़े, और घ है हीरे की हार। तो उसको आपको जो है सही आंसर इसका मिला लेना है। पांचवा है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता। अ है गाय, ख है कुत्ता, ग है गधा, और घ है बैल। तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर मिला लेना है। छठवा है, माटी वाली के लेखक है। दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए, इसको जो सही है आप उसे मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला है, वीर रस का स्थायी भाव और क्रोध है। तो ये असत्य बात है दोस्तों, तो इसमें असत्य, इसमें दोस्तों मैं टिक भी लगा दिया है। और दोस्तों ये देख लीजिए, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी एक खंडकाव्य है। ये सत्य बात है। और तीसरा है, शंकर लड़कियों के छात्रावास में चोरी करते पकड़ा गया। ये सत्य बात है। चौथा है, भूपति में इतनी उपसर्ग है। ये सत्य बात है। दोहा वर्णिक छंद है। ये भी सत्य बात है। दोस्तों इस पर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वही गलत है, बाकी सब सत्य है। अगला क्वेश्चन है जो कि है प्रश्न क्रमांक चौथा है। ये देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा है, ये सही जोड़ी का है, ये सही जोड़ी का है। देख लीजिए आप इसका सही जोड़ी उसमें मैंने लगा भी दिया है। पहला ठकुराइन का आएगा
पुरखों की पुरानी चीज़ें, और इसमें टिक लगा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 5 है, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हमें इसके उत्तर देने हैं। पहला है, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी है? तो वात्सल्य के अलावा जो है रसों की संख्या 9 है। इसका आ जाएगा आपको आंसर 9 आ जाएगा। और दूसरा है, रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते थे? इसका आंसर देख लीजिए। और तीसरा है, कोयल को रहने को क्या मिली? चौथा है, विवाह को बिजनेस कौन कहता है? पांचवा है, ब्रिटिश राज्य का गहना क्या है? छठवा है, फटे जूते पहनकर किसने फोटो खिंचवाया? सातवां है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? इसके दोस्तों जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? और इसी का अथवा अध्याय, ब्रज के प्रति रसखान का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? अगला क्वेश्चन है 7वां, जो कि है ये देखिए 7वां है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसी का अथवा है, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए। दोस्तों ये बहुत ही अहम पे अंतर है। अरे हर बार पूछे जाते हैं, पहले भी आया करते थे त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा में, और इस बार भी प्री बोर्ड जो आपकी वार्षिक परीक्षा इस बार भी पूछा जा सकता है। और 8वां है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती है? और इसी का अथवा है, कहानी किसे कहते हैं? दो कहानीकारों के नाम। तो दोस्तों आप दो कहानीकारों, कोई भी दो कहानीकारों के नाम याद कर लीजिएगा, ये पूछी भी जा सकती है। और अगला क्वेश्चन है 9वां है, दो महाकाव्यों के नाम है उनकी रचनाकारों सहित लिखी। यानी कि दो आपको महाकाव्य लिखना है, उनके जो लिखी उनकी जो कृति की है उनके भी आपको नाम लिखने हैं। और उसी का अथवा है 90 का, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य में के बारे में सोचने का समय क्यों नहीं था? इसका आपको आंसर देख लेना है। और अगला क्वेश्चन है, जो कि 10वां है, देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों में से सही एक का भावार्थ लिखिए। पहला है, मनुष्य, हाँ वो, ये देखिए आप पढ़ लीजिए इसका। और इसी का अथवा दिया ये देख लीजिए, ये है इसका। और इसका ये थोड़ा सा कुछ आंसर रह गया, ये है। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11वां, देख लीजिए। क्वेश्चन पूछे इसमें आपको, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? और इसी का अथवा है, महादेवी वर्मा ने अपनी माँ की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? और प्रश्न क्रमांक 12वां है, कहानी के कौन कौन से तत्व है? तो आपको पता होगा कहानी के तत्व, कपास देवाऊ, क से कथानक, पा से पात्र, स से संवाद, दे से देशकाल, भा से भाषा, और ऊ से उद्देश्य। इसके जो है आपको ये आपको टीचरों ने बताया भी होगा कि इसके जो आपको तत्व है कपास दे भाव सूत्र से याद कर सकते हैं। और इसी का अथवा है, अपनी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों में आज क्या परिवर्तन आया है? और 13वां है, गद्यांश में से किसी एक की व्याख्या कीजिए। ये देखिए गद्यांश दिया है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप देख लीजिएगा। और प्रश्न क्रमांक जो है आपको प्रश्न क्रमांक 14वां देखते हैं। ये देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय लिखिए। आपको जीवन परिचय पूछा गया सुमित्रा नंदन पंत का, और इसी के अथवा में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय दिया है। और अगला ही क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक जो है 15वां है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आज से स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आप इसका अपने जो आपकी पुस्तक है उसमें से आप इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। और उसी का अथवा है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया है? तो दोस्तों आप इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि प्रश्न क्रमांक 16 है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, ये कि पहले भी पूछे गए हैं आपको त्रैमासिक और अर्धवार्षिक की परीक्षा में, और इस बार भी जो है आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये रहा, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? देख लीजिएगा इसका भी आंसर आप। और प्रश्न क्रमांक 17वां है, कवि ने गौ को हरता जनमन क्यों कहा है? इसका भी आप आंसर देख लीजिएगा। और अगला ही क्वेश्चन है, अरहर की सनई के खेत कवि
आपको कैसे दिखाई देते हैं, तो इसी भी आप ढूंढ लीजिएगा। और इसी के बाद 18वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 18 है, ये देखिए, ये पूछा है, आपको पद्यांश दिया है, उसके पढ़कर नीचे जो है आपको दिए है उसके आंसर लिखना है। तो दोस्तों इसके मैं आंसर बताता हूँ। पहला क्या दिया है, जो गद्यांश है, गद्यांश दिया है उसका आपको शीर्षक पता है, तो इसका आ जाएगा, शीर्षक आ जाएगा मित्रता। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा पहले गद्यांश को, उसके बाद आपको आपको ढूंढने में बिल्कुल तकलीफ नहीं जाएंगी। इसका दोस्तों मैं बता दिया कि इसका आएगा, जो आएगा मित्रता आएगा। और उपयुक्त गद्यांश का सारांश आप इसका बना सकते हैं या अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 19, ये देखिए, और तीसरा भी क्वेश्चन दिया है इसका। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं हम। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला दिया है आस्तिक का साफ, दूसरा दिया है ईद का चांद, और तीसरा दिया है 9 2 11 होना, और चौथा है हौसला पस्त होना, और पांचवा है ईंट से ईंट बजाना। दोस्तों आप इसके जो है आपको पता हो गया, और इनके पाँचों के जो है कोई भी तीन बोला है, तो इनमें से 5 में से आपको कोई भी तीन, या तो आप इसका, या तो इसका, या तो आप जो भी कोई भी एनी 3 बोला है, तो आप एनी 3 इसका देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखने को पूछा है दोस्तों, देखिए पहला दिया है, पॉइंट दे दिया है आधुनिक भारत पर, या तो आपको अनुच्छेद लिखना है, या तो परोपकार पे लिखना है, या तो बेरोजगारी की समस्या पर। तो दोस्तों आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे आप उसमें उसका लिख सकते हैं अनुच्छेद। उसी का अथवा दिया है प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा में से किसी एक का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो देखिए पहला है 2 रचनाएं, आपको सब पता होगी, इनकी 2 रचनाएं आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि 2 रचनाएं जरूर पूछी जाती है। और फिर रहती है भाषा, रहती है, और शैली रहती है, और साहित्य विशेषता। तो सबको जो है 2 रचनाएं पहले लिखनी, भाषा अलग कर देनी है आपको, शैली अलग कर देनी है, और बाद में चौथा पॉइंट करके साहित्य में स्थान लिख देना। तो आपको बहुत ही अच्छा, या तो आप दूसरा का पहला करके भाषा डाल सकते हैं, और दूसरे का जो दूसरा है करके शैली डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छा रहेगा ये लिखने के लिए। तो आपको इसमें ज़्यादा पूरे में चारों में से 4 अंक मिलने की संभावना रहेंगी। अगला ही क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा, पद्यांश में से किसी एक का भावार्थ संदर्भ प्रसंग देखिए। दोस्तों आपको इसका जो है पद्यांश देख लीजिए, बहुत ही बड़ा पद्यांश नहीं है, थोड़ी क्या है, लाइन छोटी है इनकी, ये देख लीजिए, ये रहा। और इसका अथवा है, इसका दोस्तों आप देख लीजिएगा, पद्यांश आप याद करके से जो आपको इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तीनों ही पूछी जाएंगे दोस्तों। और आपको विशेष भी लिखना है, अगर आप बना सके तो विशेष में भी आपको अंक मिलने, पूरे अंक मिलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 22 है, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसी का अथवा है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। दोस्तों आपको दोनों ही याद करके जन आपको जो अच्छा लगे आप वो दोनों बता सकते हैं। इसके अलावा भी आप दूसरे जो है पद आपको जो पूछे जाते हैं प्रार्थना पत्र वगैरह, इनकी भी आप तैयारी करके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है शायद, इस हाँ लास्ट है, जो आपके पेपर का प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला दिया है विद्यार्थी और अनुशासन, दूसरा दिया है 21वीं सदी का भारत। दोस्तों ये बहुत IMP है, 11वीं 12वीं में भी पूछा जाता है। और तीसरा है राष्ट्रभाषा हिंदी, और चौथा है समाचार पत्रों की उपयोगिता। देखिए दोस्तों, तो मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक जो आपका 1 है, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 23 तक पूरे के पूरे दोस्तों आपको क्वेश्चन कराते हैं। और दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में इस सबके आंसर डालूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने हमारी वीडियो से कोई अच्छा सीखा है, या आपको कोई अच्छा ज्ञान अर्जित हुआ है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।